हेलो बच्चों, यहां लिखा है थ्री बॉल्स ए बी एंड सी ऑफ मास 2 kg 4 kg एंड 8 kg respectively move along the same straight line in the same direction with velocity 4 meter per second, 1 meter per second and 3 by 4 meter per second if A collides with B and subsequently B collides with C. Find the velocity of A and B after the collision. क्लियर है? टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज यूनिटी, तो हमें ए और बी की वेलोसिटीज के बारे में निकालना है। क्लियर? देखो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, इसकी वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी आगे वाले की वेलोसिटी दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी दी गई है 3/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मैं मासेस भी यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये 2 kg है, ये वाला हम लोगों के पास 4 kg है और ये वाला है 8 kg। क्लियर? तो पहले कोलिजन हो रहा है ए और बी का, बराबर। तो मैं यहां पे कोलिजन लिख रहा हूं किसका, ए एंड बी, बराबर। तो देखो यहां पे हम लोगों के पास दो रिलेशंस होते थे वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड करने के। मैं वो रिलेशन यहां पे आपके लिए लिख दे रहा हूं। तो देखिए यहां पे कि मैं पहले रिलेशन ही लिख देता हूं। तो v1 इज इक्वल्स टू, जैसा मैं लिख रहा हूं अगर आप वैसा लिखोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा ये रिलेशन, और ये रिलेशन बहुत काम का है। मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके 100% क्वेश्चन इस रिलेशन से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? वन डायमेंशनल कोलिजन, एनी काइंड ऑफ वन डायमेंशनल कोलिजन। यहां पे देखो सभी में मैंने लिख दिया m1 प्लस m2। क्लियर? सभी जगह मैंने यहां पे लिख दिया m1 प्लस m2। अब देखो इसका फाइनल है 1 का, ये 1 का इनिशियल है। अगर दोनों 1 के हैं तो मास 1 का पहले आएगा माइनस, मतलब m1 माइनस em2। यहां पे देखो ये दूसरे का फाइनल है और दूसरे का इनिशियल है, तो यहां पे दूसरे का मास पहले आएगा, मतलब ऐसा आ गया m2 माइनस em1। अब सुनो इधर, ये पहले का फाइनल है और दूसरे का इनिशियल है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि चीजें उलट जाएं तो जिसका इनिशियल होगा केवल और केवल आपको उसका मास रखना है, मतलब m2 प्लस em2। और सिमिलरली यहां पे आपके पास ये आ जाएगा m1 प्लस em1। दिख रहा है ना, चीजें उलट गई तो पहले वाला जो इनिशियल है उसका मास रखना है। कोलिजन इलास्टिक होगा E बराबर 1, जैसे यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि टेक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज यूनिटी, मतलब कोलिजन इलास्टिक है तो E बराबर हमें 1 लिखना है। अब ध्यान से देखो, यहां से मैं ए और बी के कोलिजन की अब बात करता हूं। तो मैंने मान लो m1 इज इक्वल्स टू है 2 kg, तो u1 उसी की वेलोसिटी होगी जो कि हम लोगों को दी गई थी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, m2 बराबर है हम लोगों के पास कितना, 4 kg, और जो इसका वेलोसिटी u2 दिया हुआ है वो 1 मीटर पर सेकेंड दिया है। क्लियर? बताइए। तो अब मेरे को यहां से चाहिए था v1 और v2। क्लियर? तो v1 जो हम लोगों के पास आएगा ये वेलोसिटी ऑफ a हो गया, क्योंकि ये हमने a का डाटा लिखा हुआ है और ये वाला b का लिखा हुआ है। क्लियर? बताइए। तो अब देखो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा m1, m1 कितना है 2, ये ऊपर देखिए इस रिलेशन में E बराबर 1 है, माइनस m2, m2 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 6 हो गया, 6 हो गया ना, इंटू u1, u1 हो गया 4 प्लस, अब यहां पे लिखना है m2 प्लस m2, तो m2 प्लस m2 हो गया 8, क्योंकि E बराबर 1 है, अपॉन 6 इंटू 1। क्लियर? क्योंकि दूसरा वाले की वेलोसिटी 1 है, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो बचेगा अंदर में आपके पास -2, तो -8/6, और दूसरा वाला है +8/6, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए फाइनली हमको मिल गया 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए 0 वाला ऑप्शन अगर हम ढूंढे तो यहाँ पे हमको सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सॉरी, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हमको VA 0 दिख रहा है। चलिए खैर, अब हम लोग बी और सी का कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए मेरे को VB चाहिए होगा। तो V2 में लिख रहा हूं, ये वेलोसिटी आएगी B की आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में यहां से मिलेगा m1 प्लस em1, मतलब 2 + 2 अपॉन 6 इंटू 4, और अब की बार मिलेगा m2 माइनस em1, m2 बोले तो 4 -2 अपॉन 6 इंटू 1, तो ये हम लोगों के पास हो गया 16/6। देखो ध्यान से यहाँ पे ये आ रहा है 16/6, सही है ना, 2 + 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16/6, और ये आ रहा है +2/6, ये आ गया 18/6।
अच्छा 18/6 को हम यहां से लिख सकते थे 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बी और सी के कोलिजन की। किसकी? बी एंड सी। तो अब मैं M1 जो लिख रहा हूं वो बी के लिए डाटा होगा और M2 जो मैं लिखूंगा वो सी के लिए डाटा होगा। तो ये हो गया 4 kg, ये वाला हो गया 8 kg। क्लियर। अच्छा U1 इज इक्वल्स टू है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा U2 इज इक्वल्स टू है 3/4 मीटर पर सेकेंड। आप देख लीजिए ये जो सी की वेलोसिटी है, मतलब ये मैंने बी के लिए इंफॉर्मेशन लिखी है, दिस इज फॉर सी। एक बार देख लेते हैं ऊपर कुछ डाटा गलत तो नहीं लिख लिया। बी का सी का मास है 8 और सी की वेलोसिटी है 3/4, ठीक लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे V1 ही निकाल लें, क्योंकि जो V1 होगा यही आपके पास VB फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहां से हम लोग लिखेंगे M1 माइनस EM2, मतलब 4 माइनस 8/12 M1 प्लस M2 इंटू 3 प्लस दूसरे वाले में मास M2 का ही आ जाएगा। ये हो गया 16/12 इंटू 3/4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो मिलेगा -8 और +4 दिया है तो -4/12। मैं लिख रहा हूं देखो यहां से -4/12 इंटू 3 प्लस इससे इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, 4 से 4 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 1। तो बेटा दिख रहा है यहां से -1 + 1 बराबर 0। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो फाइनली हम लोगों को मिल गया 0। तो हमको ए और बी की ही वेलोसिटी निकालनी थी। तो हमारा आंसर दोनों वेलोसिटीज 0 मिल रहा है, ए और बी दोनों, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।